बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व फरजना बहिम। असल बहस। एक तकसीम के मुताबिक इस्लामी अखलाकियात 3 बुनियादी शोबों में तकसीम की जाती हैं। अखलाकी बंदगी, खुदा के साथ ताल्लुक़, अखलाकी फ़र्दी ज़ाती किरदार, अखलाक इज्तिमाई माशराती मामलात। लिहाजा इस बहस में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अखलाकी सीरत को उन्हीं 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला पॉइंट है अखलाक बंदगी। अखलाक बंदगी से मुराद वो फ़ज़ाइल और रज़ाइल हैं जो इंसान के खुदा के साथ ताल्लुक़ से मरबूत हैं। यानी एक इंसान अपने रब के अहकाम के बारे में क्या रवैया अख्तियार करता है, वो उसके बंदगी के हक़ को किस तरह अदा करता है। इस सिलसिले में मुदज्जल मुबाहिस पर मुख्तसर रोशनी डाली जाएगी। अलिफ खुशू, खुदावंद आलम के तय आजिज़ी और इनकिसारी। कुरान मजीद में इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। यह सूरह फातिर आयत नंबर 28 है। खुदा के हजूर आजिज़ी और इनकिसारी का बरेरास्त ताल्लुक़ उसकी मार्फत से है। जितना ज़्यादा कोई शख्स अल्लाह की मार्फत हासिल करता है, इतना ही ज़्यादा उसके हजूर आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करता है। चूँकि मासूमीन अलैहिस्सलाम आला दर्जे की खुदाशनासी और उसकी अज़मत के हकीकी इदराक तक पहुँचे हुए थे, इसलिए उनकी बंदगी और आजिज़ी भी मुनफरिद और बेमिसाल थी। उनकी इबादत में इश्क, खुलूस और इंतहाई दर्जे का खुशू नुमाया नज़र आता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इज़्ज़ल्लज़ीना यअरिफूना मा जलालल्लाहि यतज़ल्ललू ला, जो लोग अल्लाह की जलालत को पहचान लेते हैं उनकी इज़्ज़त उसी में है कि वो उसके हजूर आजिज़ी इख्तियार करें। इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक कामिल इंसान होने की हैसियत से इंतहाई यकीन और मार्फत इलाही के साथ खुदा के हजूर बेमिसाल आजिज़ी और बंदगी इख्तियार करते थे। वो गोया एक कतरे की मानद अल्लाह के वजूद के समुंदर में फ़ना हो चुके थे, जिसकी चंद मिसालें इस तरह हैं। वज़ू के वक्त खुशू। रवायात में आता है कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम वज़ू करते तो उनके जिस्म के आज़ा कांपने लगते थे और उनके चेहरे का रंग जर्द हो जाता था। जब उनसे इसका सबब पूछा जाता तो वो फरमाते थे कि जो भी अल्लाह के अर्श के सामने खड़ा हो, उसका ये हक़ है कि उसका रंग जर्द पड़ जाए और उसके जोड़ लरजने लगे। मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुआ। जब वज़ू मुकम्मल करने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम मस्जिद के दरवाज़े पर पहुँचते तो आसमान की तरफ सर उठाकर दुआ करते, ऐ मेरे माबूद, तेरा मेहमान तेरे दर पर हाजिर है। ऐ नेकूकार, ऐ गुनहगार तेरे हजूर आया है। बस मेरे बुरे अमाल को नज़रअंदाज कर और अपनी खूबियों के सबब मुझे माफ़ फरमा, ए करीम परवरदिगार। ये अल्फाज इस इंतहाई दर्जे की बंदगी, खुशू और तवाज़ो की तर्जुमानी करते हैं जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत में नुमायाँ थी। उनकी सीरत में हमें अमली तौर पर वो अखलाकी सिफ़ात नज़र आती हैं जो एक हकीकी अब्द खुदा में होने चाहिए। नमाज से मोहब्बत। इमाम हसन अलैहिस्सलाम दिगर मासूमीन की तरह नमाज के तमाम अहकाम, आदाब और इसरार से आगाह थे। मुकम्मल तरीन तरीके से नमाज अदा फरमाते थे। जब नमाज के लिए खड़े होते तो खुद को अल्लाह के हजूर महसूस करते और मुकम्मल हुजू और खुशू के साथ सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की तरफ मुतवज्जे रहते। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने आबा और अजदाद से रवायत करते, जब इमाम हसन नमाज के लिए खड़े होते तो आपके बदन के जोड़ जोड़ कांपने लगते, क्योंकि आप खुद को अपने रब के सामने देखते थे। एक रवायत के मुताबिक इमाम हसन अलैहिस्सलाम हर शब निसफ शब के वक्त मस्जिद तशरीफ़ ले जाते, नमाज अदा करते, दुआ करते और अल्लाह की बारगाह में गिरफ्तारी करते। नमाज के बाद का मामूल। माविया ने एक मदनी शख्स से इमाम हसन के रोज़मर्रा मामूलात के बारे में ये दरियाफ़्त किया तो उसने कहा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम नमाज फ़जर के बाद अपनी नमाज की जगह बैठे रहते यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए। फिर मस्जिद में लोगों से गुफ्तगू करते और दीनी और माशराती मसाइल सुनते और हल फरमाते। बाद इज़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात की खिदमत में हाजिर होकर उनसे मुलाकात करते और इज़्ज़त और एहतराम से पेश आते। उसके बाद अपने घर तशरीफ़ ले जाते और आराम फरमाते। यह सुनकर माविया ने एतराफ़ किया कि हम इनमें से किसी भी अमल में उन जैसे नहीं हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नमाज और मस्जिद को मरकज़ियत देना उस बात की अलामत था कि वो इस्लामी माशरे में नमाज को बुनियादी हैसियत देना चाहते थे। हज से हास लगाओ। हज एक ऐसी अजीम इबादत है जो किसी शख्स की रूहानी तरक्की, अखलाकी तरबियत और इस्लामी अख़वत को मजबूत करती है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हाजी जब मक्के में दाखिल होता है तो वो दर हकीकत खुदा से मुलाकात का इरादा रखता है और खाने काबा का तवाफ़ करके अपने आप को अल्लाह की पनाह में देता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस इबादत की अज़मत को समझते थे और इंतहाई इश्क व मोहब्बत के साथ उसे अदा करते थे। रवायत के मुताबिक आपने 20 या 25 मरतबा पैदल मदीने से मक्का जाकर हज अदा किया, जबकि आपके साथ सवारियाँ मौजूद थीं जिन पर आप इन हाजियों को सवार कराते जो पैदल चलने से आजिज़ होते।
بعض اوقات آپ ننگے پاؤں بھی سفر کرتے۔ جب اس عمل کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں اور اس کے گھر تک پیدل چل کر نہ جاؤں۔ یہ امام حسن علیہ السلام کے بے مثال ادب اور خدا سے بے پناہ محبت کا مظہر تھا۔ حج کے دوران مشقتیں، پیدل حج کا سفر نہایت دشوار تھا اور امام حسن کو بھی اس میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ روایت کے مطابق بعض اوقات ان کے پاؤں پر ورم آ جاتا اور علاج کی ضرورت پڑتی۔ ابراہیم رافی کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام حسن اور امام حسین کو حج کے لیے پیدل جاتے دیکھا۔ جو بھی انہیں دیکھتا اپنی سواری سے اتر کر ان کے ساتھ پیدل چلنے لگتا۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ مشکل تھا، لہٰذا سعد بن ابی وقاص سے درخواست کی گئی کہ امام حسن سے کہہ کر انہیں سواری پر بٹھایا جائے۔ جب سعد نے درخواست کی تو امام نے فرمایا کہ ہم نے نظر مانی ہے کہ پیدل جائیں گے لیکن لوگوں پر بوجھ نہ پڑیں، اس لیے ہم راستہ بدل لیں گے اور نسبتاً طویل راستہ اختیار کریں گے۔ یہ طرز عمل امام حسن کی اللہ سے بے پناہ محبت، عاجزی اور بندگی کا عملی ثبوت تھا۔ قرآن سے محبت۔ قرآن مجید خدا کی وحی کے ذریعے انسان سے براہ راست رابطے کا ذریعہ ہے۔ امام حسن کے بقول قرآن میں نورانی چراغ اور دلوں کے لیے شفا موجود ہے، لہٰذا انسان کو اس کے نور میں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ چونکہ معصومین علیہ السلام حقیقی معنوں میں خدا کے عاشق تھے، وہ قرآن مجید کو اپنا محبوب کا کلام سمجھتے تھے اور اس کی تلاوت سے گہرا سانس رکھتے تھے اور قرآن مجید کو اللہ کی تجلی کا مظہر مانتے تھے۔ جیسا کہ ارشاد ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کے لیے اپنی کتاب میں تجلی فرمائی بغیر اس کے کہ وہ اسے دیکھیں۔ اسی لیے امام حسن علیہ السلام لوگوں کو ہدایت کرتے وقت وہ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہ چنیں بلکہ اسے سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی نیت سے پڑھیں۔ آپ نے فرمایا قرآن مجید کو اس طرح سنو کہ اس پر عمل کرو، نہ کہ محض روایت کے طور پر نقل کرو، کیونکہ راوی تو بہت ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت کم۔ امام حسن علیہ السلام خود بھی قرآن کی تلاوت اور تدبیر و توجہ کے ساتھ کرتے تھے۔ جب کسی ایسی آیت پر پہنچتے جس میں مومنین کو خطاب کیا گیا ہوتا تو فرماتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ ہر رات سونے سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت فرماتے تھے۔ امام حسن کی عبادت میں جو سب سے نمایاں چیز نظر آتی ہے وہ ان کا اللہ کے حضور بے پناہ ادب اور عاجزی ہے۔ ان کا ہر عمل بندگی کے اعلیٰ اخلاق کی عکاسی کرتا اور انہیں خدائے بزرگ و برتر کا حقیقی عاشق ثابت کرتا تھا۔